श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, रस रानी की, रज रानी की, महारानी की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की, गोदावरी मैया की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनको केंद्र में विराजमान करके हम आप सब लोग वृंदावन रसोत्सव की भाव कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे श्री दत्त भगवान को बारंबार प्रणाम। जिनकी पावन भूमि ये त्र्यंबकेश्वर है, ऐसे प्रभु श्री राम एवं देवों के देव महादेव श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ प्रभु को बारंबार प्रणाम। जिनकी कृपा से हम आप सब लोग यहाँ विराज पा रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री दत्तदास जी महाराज को बारंबार वंदन। मंच पर विराजमान चारों गुरुदेव चारों आचार्यों को प्रणाम। सन्मुख विराजमान समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण। दिगंबरा दिगंबरा। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। वैशाख मास जो कि उत्सवों का मास है, ऐसे सुंदर सुंदर उत्सव होते हैं, आचार्यों के उत्सव, ठाकुरों के उत्सव। ऐसे इस पावन मास में हम आप सब लोग श्री दत्त धाम नासिक में उपस्थित होकर के वृंदावन रस चर्चा युक्त सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ये सौभाग्य है। इस समय भारत में कहीं कहीं जो स्थिति बनी हुई है उससे आप सब लोग अवगत हैं। कहीं ना कहीं ये अनुकूल तो सबको नहीं लगता है। युद्ध की स्थिति जब महाभारत समय में भी बनी थी तब भी कईयों, थोड़ा कम, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, हाँ हल्की हवा बस। युद्ध की स्थिति जब तब भी बनी थी तब भी ठाकुर जी का भी मन नहीं था कि युद्ध हो, इसलिए शांति प्रस्ताव लेकर के भगवान दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन को जाकर के ठाकुर जी ने युद्ध होने से क्या क्या होता है ये सब बताया था। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, निर्दोष लोगों के प्राण चले जाएंगे। और युद्ध से केवल इतना ही होता है ऐसा नहीं है। एक राष्ट्र का, एक राज्य का जो धन बल, मन बल है, सैन्य बल है, वो भी तो घटता है। कहीं ना कहीं युद्ध के समय पर देशों की जो इकोनॉमी है वो भी तो डाउन जाती है। बहुत कुछ होता है। एक प्रकार से आप जब युद्ध की स्थिति आती है तो अपने तत्कालीन समय से लगभग 10-20 वर्ष पीछे चले जाते हो। इसलिए युद्ध चाहता तो कोई भी नहीं। ठाकुर जी ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझाने के बाद भी जब दुर्योधन नहीं माना, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तब ठाकुर जी बोले तो फिर तैयारी करो। कई लोग कहते हैं कि अर्जुन को मोह हुआ था, अर्जुन तो कह रहा था कि हमारे परिवार के इनको क्यों मारे, ठाकुर जी ने उसको क्यों प्रोवोक किया कि नहीं मारो, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि ये युद्ध का अधिकारी है, इसको समझा चुके हैं हम, इसको बता चुके हैं, इसको सब रूपरेखा पता है, लेकिन ये अपनी स्थिति से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए इसके लिए युद्ध ही उचित है। तब भगवान ने कहा युद्ध करो, युद्ध करो। ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं स्थिति हमारे पड़ोसी देश की है, वो दुर्योधन जैसे हैं।
उनको पता है, उनको समझाया भी जा चुका है, और स्थिति भी उनकी ऐसी है कि अगर आंख ज्यादा दिखा दी भारत ने तो शायद हो सकता है कि किसी स्थिति में रहने लायक भी ना बचे, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव है। तो अब की बार थोड़ा सा भारत ने पहले जितना नहीं किया था उतना थोड़ा करने का प्रयास किया है, थोड़ा दिखाया है। अभी भी पूर्णतः भारत नहीं अपनी स्थिति प्रकट कर रहा है, थोड़े थोड़े बाण छोड़ रहा है। यह आवश्यक है और हम आप सब लोगों को इस समय श्री गोदावरी जी में, श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान से, श्री दत्त प्रभु से, भागवत जी से, संत जनों से, गुरुजनों से, आचार्य जनों से प्रार्थना करनी चाहिए। सबको सम्मति दे भगवान, हमारे पड़ोसी देश के जो लोग हैं उनको सम्मति मिले और युद्ध की योजना ना बने, क्योंकि कहीं ना कहीं कितने बालक, कितने वीर, कितने पुत्र, कितने भाई, कितने पति खड़े हैं हम सबकी रक्षार्थ। कोई मां, अब हम आप सब लोग तो बड़े आनंद में हैं, लेकिन पता नहीं कितने परिवारों की मां चिंता में होगी कि उनका बेटा वहां खड़ा है, सीमा पर है। कितनी माताएं, कितनी पत्नियां कितनी चिंता में होंगी कि उनका जो वर है, सौभाग्य है, वो सीमा पर खड़ा है। कितनी बहनें चिंता में होंगी, रक्षाबंधन आने वाली है और उनके भाई अभी सीमा पर खड़े हैं। और केवल भाई नहीं हैं, बहनें भी हैं। और अब जो ऑपरेशन चल रहा है इसका तो पूर्ण कर्णधार 2 बहनें ही संभाल रही हैं विशेष रूप से। तो सौभाग्य है हमारा, हमको तो रोज प्रार्थना करनी चाहिए। गोदावरी मैया से नित्य प्रार्थना करो, कोई मां का लाल, कोई बहन का भाई या किसी भी कन्या का सौभाग्य उजड़े ना, सब बहुत व्यवस्थित हो जाए, सब बहुत मंगल हो जाए। हे गोदावरी मैया, हे गंगा मैया, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान। हम तो पिछली कथा में भी कह के आए और इसमें भी यहां भी कहेंगे कि जो भी, और बल्कि यहां पर तो इतने अनुष्ठान चल रहे हैं गायत्री के, अनुष्ठान करता भी यहां कथा में बैठे होंगे। कम से कम आपके अनुष्ठान में इतना हो जाए कि जब तक ये संभावना चल रही है तब तक नित्य गायत्री मैया से आप प्रार्थना करो कि हमारे अनुष्ठान का आज का दिन, कल का दिन, परसों, जब तक ये संभावना चल रही है, इसका संपूर्ण बल भारत के सैनिकों को प्राप्त हो, वो भी सुरक्षित हो। दत्त धाम सामान्य भूमि नहीं है, यहाँ असंख्य गायत्री की उपासनाएं हो चुकी हैं। अगर यहां बैठ करके हम आप सब लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे तो शायद गायत्री मैया, जो कि सर्वशक्तिमान, जिनकी कृपा का दर्शन पूरा विश्व करता है, ऐसी गायत्री माता, ऐसे दत्त भगवान, ऐसी गोदावरी मैया कृपा करें और किसी सेना के किसी भी वीर को वीर गति प्राप्त ना हो, सब सुरक्षित अपने अपने स्थान पर रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना। और जल्दी ही ये जो चल रहा है ये समाप्त हो, विश्राम हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज आप सब लोग देख ही रहे हैं रूपरेखा कैसी बनी है अभी यहां की, क्योंकि किशोरी जी का प्रादुर्भाव होना है। श्री लाडली जी की आज प्रादुर्भाव की कथा है। आज गोदावरी मैया यमुना जी बन गई हैं। आज यहाँ के आसपास के पर्वत श्री गोवर्धन बन गए हैं। आज हमारे दत्त प्रभु साक्षात श्री बिहारी जी के रूप में लग रहे हैं। हमारे दत्तदास महाराज जी आज वृषभानु जी बने हैं। हमारे मंच पर विराजमान आचार्य गण ब्रज के आचार्य जन बनकर के आए। किशोरी जी का प्रादुर्भाव होते ही वेद ध्वनि होगी, स्वस्ति वाचन होगा। आज कितना सुंदर यहाँ 56 भोग का क्रम सजाया गया है, कैसी सुंदर सुंदर हंडियां प्रस्तुत की गई हैं। कहीं ना कहीं यह भी एक उपासना, ब्रज की उपासना पद्धति तो यही है। कहीं पर तप किया जाता है, कहीं पर व्रत किया जाता है। ब्रज में सारे व्रत तप सब उत्सव हैं। तो आज ये उत्सव मना करके हमारी तो श्री किशोरी जी से प्रार्थना रहेगी कि भारत में सब मंगल हो जाए। जैसा मंगल में अभी हम आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में करेंगे जब किशोरी जी का प्राकट्य होगा, ऐसी मंगलमयी की ब्यार, ऐसी सुंदर हवा, जैसे गर्म हवा में कभी कभी ठंडी हवा स्पर्श करती तो बहुत सुख मिलता है ना, ऐसी अभी भारत में थोड़ी सी युद्ध की गर्म हवा चल रही है। तो हम आप सब लोग दत्त धाम में बैठ करके श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव का उत्सव मना करके एक शीतल ब्यार बहान चले उत्सव की, जो जहां जहां होती हुई जाए और जम्मू कश्मीर तक सब कुछ बिल्कुल आनंदमय हो जाए, उत्सव में हो जाए, सुख में हो जाए। तो उसी की रूपरेखा बनी है। क्या सुंदर मंच बना है महाराज जी, बड़े बड़े हमने मंच देखे, बहुत सुंदर सुंदर टेंट वाले देखे, पर दत्त धाम जैसा कुछ नहीं है। यहां गोबर के चौके पर बैठना एक मखमल के गद्दे से भी ज्यादा सुखदायी लगता है। यहां पर 3D स्क्रीन की जगह ये गोबर के लेप में और ये कुछ जूट के से ये इन पर्दों में बैठना, वो LED स्क्रीन और वो पूरा AC एयर कंडीशन पूरा ऑडिटोरियम, उससे ज्यादा सुख लगता है।
जो लोग दत्त धाम नहीं आए हैं, केवल टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कथा को, आप सब लोग क्या खो रहे हैं हम आपको कैसे बताएं। यहां जो सुख है, यहां जो आनंद है वो अद्भुत है। और जगह तो संसार में सुख के लिए संसारी वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है, पर यहां पर तो वैदिक वस्तुओं के प्रयोग से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। आज सुबह सुबह सब हमारे वैदिक ब्राह्मणों के साथ, दत्त धाम के परिकर के साथ क्या सुंदर क्रिकेट हो रहा था। जहां पूर्व में कथा हुई, आज वहां हमारा खेल चल रहा था। ब्रजवासियों ने 2 बार दत्त धाम के सब परिकर को हरा दिया महाराज जी। आप नहीं थे इसलिए हार गए सब लोग। तो या फिर ये समझ लीजिए मैं था इसलिए हम जीत गए। क्योंकि जैसे ही मैं आउट होता हूं ना, तो हमारे अगले बैट्समैन की पैर टूट जाती है, तो उसकी जगह फिर मैं ही आ जाता हूं दोबारा। तो ये सब आनंद होता है। और हम तो सत्य बताएं, इस बार तो हम बहुत आनंद करने आए हैं। हम ना तो किसी से ऐसे मिल रहे पर्सनली, ना कुछ ऐसा, बस, और ना हमारा मन भी नहीं हो रहा कहीं बाहर जाने का। जबकि मैं पिछली बार ना से गया तब भी कहीं नहीं गया, अभी भी सोच के तो आया था कि जगह जगह दर्शन करने जाऊंगा, पर यहाँ आके जाने का मन ही नहीं होता। यहाँ लगता है कि बस यहीं रहें, यहीं आनंद करते रहें। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज एक बार फिर प्रकट हो जाएं, और जैसे हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला लेकर के लंका गए, ऐसे दत्त धाम को उठा के वृंदावन ले चलें, और वहीं दत्त धाम विराजमान हो जाए। और हम तो महाराज जी पर यहीं पड़े रहेंगे, दत्त धाम में आनंद करते रहेंगे। और आज हमने महाराज जी को प्रसाद के समय, राजभोग के समय एक निवेदन किया, महाराज जी अब कथाएं तो 2028 तक हमारी सब हैं, कहां कहां हैं, सब व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी हर वर्ष दत्त धाम आएंगे ही आएंगे। और ये बात भी मंच से कह दूं ताकि ठाकुर जी लाज रखें, अब सप्ताह के लिए नहीं आएंगे, मास कथा के लिए ही आएंगे, 1 महीना के लिए ही आएंगे। आज मुझे महाराज जी इतना दुख हो रहा था, एक तो कल मैं आया इतने विलंब से तो 1 दिन निकल गया, फिर दूसरा आज का दिन भी, अब 2 दिन तो हो ही गए, बच्चे 5 दिन। अब 5 दिन बाद यहां से हम कैसे जाएंगे, कैसे मन लगेगा। वो आनंद, वो सुख जो यहां प्राप्त होता है वो अद्भुत है। तो बस इसलिए अब मास कथा के लिए ही आना होगा। हमारे महाराज जी से वादे तो पिछली कथा में बहुत हुए थे, चातुर्मास के हुए थे, कल्प कथा के हुए थे, जाने क्या क्या वादे हुए थे, लेकिन बाकी वादे तो ठाकुर जी देखेंगे कब पूरे हों। महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि चातुर्मास और कल्प कथा ये भले ही प्रकट रूप से नहीं होती है, लेकिन आपके और मेरे मन में होती रहती है। हम नित्य दत्त धाम को याद करते हैं तो ऐसा लगता है 4 महीना तो दत्त धाम याद रहता ही है, तो हो गई चातुर्मास कथा। और अब तो ऐसा संबंध हो गया है कि अब जीवन भर दत्त धाम याद रहेगा, तो हो गई कल्प कथा। ये जीवन भर, ये 24 घंटे, दिन में ऐसा 24 घंटे में एक क्षण नहीं जाता होगा कि दत्त धाम की याद ना आवे, आती है। यहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, वो अद्भुत है, उसका सुख मिलता है। इसलिए महाराज जी आज तक हमने किशोरी जी की प्राकट्य की कथा इतने विस्तार से नहीं कही, आज पहली बार कहेंगे श्री दत्त धाम में। इसलिए आप सब लोग खूब ध्यान से सुनना। किशोरी जी की बाल लीला भी कल से सुनाएंगे, कुछ निकुंज की लीलाएं भी सुनाएंगे। वृंदावन रसोत्सव नाम है। अनेक बार वृंदावन की रस कथाओं पर चर्चा करने को मिली, लेकिन जैसी दत्त धाम में होगी वैसी और कहीं नहीं हुई होगी। ये अद्भुत है, ये स्थान का प्रभाव है। तो आइए चलते हैं अब उत्सव की ओर, और वृंदावन भारत के इस छोटे से कोने से एक उत्सव की पॉजिटिविटी, एक उत्सव की सकारात्मकता हम प्रारंभ करें, ताकि भारत में जो अभी सब लोग बड़े परेशान, दुखी और थोड़े थोड़े नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हो रहे हैं, उस सब के मन में प्रेम उत्पन्न हो। किशोरी जी से ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री राधा तत्व समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, ये रस की बात है। हमें क्षमा करें, मंच पर हमारे चारों आचार्य जन विराजमान हैं, यहां पर सब गुरुजन बैठे हैं, लेकिन महाराज जी एक बार को वेद भी समझ में आ जाएगा, एक बार को व्याकरण भी समझ में आ जाएगी, एक बार को मीमांसाएं भी समझ में आ जाएंगी, लेकिन श्री किशोरी जी के तत्व को समझना सबके बस की बात नहीं। हमारी लाडली जी को, किशोरी जी को जीवन व्यतीत कर देते हैं लोग वृंदावन में, बड़े बड़े संस्कृतज्ञ, बड़े बड़े वैदिक, बड़े बड़े ज्ञानी वृंदावन में जाकर के लोट लगाते हैं, लेकिन तब भी किशोरी जी के तत्व को नहीं पहचान पाते। इसलिए उस तत्व में कुछ कहना, मैं पहले ही अपने आप को सावधान आप सबके आगे सरेंडर कर रहा हूं कि मैं प्रयास तो कर रहा हूं कि मैं कहूंगा कुछ, लेकिन आप समझ पाओगे इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। और दिन की कथाओं की मैं जिम्मेवारी लेता हूं, लेकिन किशोरी जी के तत्व को तो कोई प्रेमी ही समझ सकता है, कोई प्रेम भाव ही समझ सकता है। इसलिए आज ज्ञानी, वैरागी, विरक्त होकर के मत बैठिएगा, आज तो प्रेमी बनकर के बैठो।
किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोन, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। तो श्रीमन नारायण भगवान, अब बिल्कुल प्रारंभ से सुनिए, वही श्रीमन नारायण साक्षात श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। उन्हीं श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। एक है स्वरूप शक्ति, दूसरी है तटस्था शक्ति और तीसरी है माया शक्ति। सबसे पहली स्वरूप शक्ति, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी माया शक्ति। माया शक्ति किसको कहते हैं? जिस माया में हम आप सब लोग आकर्षित होते हैं, इस माया को भी संसार में ठाकुर जी की शक्ति से ही प्रकट हुई है। जैसे कई लोग हैं, वो शरीर जन्म लेते हैं तो वो शरीर को सुख देना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? हमें खाना है, हमें सोना है, हमें ऐसा पहनना है, ऐसा पीना है। वो कहीं ना कहीं शरीर की इच्छा पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर माया शक्ति का प्रभाव होता है। उनके ऊपर माया शक्ति है, वो भी भगवान का स्वरूप है। अगर माया शक्ति नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा? गाड़ियों का शौक होना, फोन्स के शौक होना, बड़े बड़े ऐशो आराम होना, अपने सुख के लिए कुछ भी खाना, कुछ भी पहनना, कुछ भी पीना, कहीं भी घूमना, कहीं भी जाना, किसी से भी संबंध बनाना, ये सब माया कराती है। और ये भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। अच्छा, एक बात मैं कह दूं, ये माया शक्ति में, माया शक्ति की कृपा जिनके ऊपर होती है वो दत्त धाम में नहीं रह सकते। माया शक्ति वाले दत्त धाम में नहीं रह सकते, क्योंकि यहां तो देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा, यहां तो देह के अभिमान से परे होना पड़ेगा, तभी आप यहां निवास कर सकते हो। तो भगवान की तीसरी शक्ति माया शक्ति, ये संसार के प्रति आकर्षण करने वाली ये माया शक्ति है। दूसरी ठाकुर जी की होती है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति कौन सी होती है? जैसे मेरे सामने आपने बहुव्यंजन रखे और मेरे सामने दूसरी तरफ आपने सूखी दाल और रूखी रोटी रखी। एक तरफ बहुव्यंजन है और एक तरफ सामान्य भोजन है। दोनों को पाने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मैं क्या पाता हूं यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। सामर्थ्य दोनों पाने की है, मैं बहुव्यंजन भी पा सकता हूं, मैं सामान्य रोटी सब्जी भी पा सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा किस तरफ जाती है वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आंखों को देखने की, कानों को सुनने की, नासिका को सूंघने की, जीव को चखने की, हाथों को पकड़ने की, पैरों को चलने की, त्वचा को स्पर्श की, ये सब शक्तियां जो हैं ठाकुर जी हम सबको शक्ति युक्त करके भेजते हैं, तटस्था शक्ति। लेकिन उससे उपभोग क्या करना है ये हमारे ऊपर है। हमारी सर्वांगीण इंद्रियों को जो शक्तियां उपभोग करने की प्राप्त होती हैं ये तटस्था शक्ति है। कई लोग महाराज जी ऐसा कहते हैं कि सब भगवान की कृपा से होता है, तो क्या व्यक्ति पाप भी ठाकुर जी की कृपा से ही करता है? व्यक्ति के चित्त में बैठ के ठाकुर जी पाप करवाते हैं? बात ऐसी है, करंट तो निकला है, अब उसका उपयोग करके या तो उससे बल्ब जला लो, या तो उससे पंखा चला लो, या तो उससे एसी चला लो, या तो कूलर चला लो, और या फिर उसका दुरुपयोग करके किसी के हाथ में पकड़ा दो, मर जाएगा। शक्ति तो निकली है, शक्ति तो प्रवाहित हुई है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में। हमारी सर्वांगीण इंद्रियों को जो उपभोग करने की शक्ति प्राप्त है ये तटस्था शक्ति है। और पहली शक्ति ठाकुर जी की है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति, जहां स्वरूप में नाम, रूप, लीला और धाम चारों आते हैं। माया शक्ति जो है उसका उपभोग संसारी लोग करते हैं।
तटस्था शक्ति जो है इसका उपभोग योगी लोग करते हैं और स्वरूप शक्ति का उपभोग भक्त लोग करते हैं। हम आप सब लोग जो यहां बैठे हैं ना, हम कौन सी शक्ति के उपासक हैं? हम तीनों शक्तियों के उपासक हैं। हम माया शक्ति में भी पड़े हैं, हम तटस्था में भी पड़े हैं और हम स्वरूप में भी पड़े हैं। एक जगह स्थिर नहीं हुए। हम आप में से एक आध दो चार ऐसे हैं जिनकी एक ठौर होगी, या तो पूर्ण रूपेण माया में है, या पूर्ण रूपेण तटस्था में है, या पूर्ण रूपेण स्वरूप में है। अगर वाणी क्लिष्ट लगती हो तो क्षमा करना, पर यह समझना बहुत जरूरी है किशोरी जी के तत्व के लिए। भगवान की स्वरूप शक्ति ये प्रथम है, और स्वरूप शक्ति के भी 3 अंग हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति किन किन रूपों में प्रकट होती है? तो उसमें पहला है संघनी शक्ति। संघनी का मतलब क्या है? ठाकुर जी के धाम, ये भगवान की संघनी स्वरूपा है, ये संघनी स्वरूप है। वृंदावन है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रीरंगम है, श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में है। अच्छा, ये तो है पृथ्वी के, और फिर इसके बाद जाओ तो वैकुंठ है, साकेत है, गोलोक है। ये भी भगवान के स्वरूप माने। जब वृंदावन भगवान का स्वरूप ही तो है, श्री जगन्नाथपुरी धाम भी जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है, द्वारिका धाम भी द्वारिकाधीश का स्वरूप है। मतलब धाम भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। स्वरूप के 3 रूप हैं। पहला संघनी स्वरूप, यह धाम के रूप में प्रकट होता है। बहुत सावधानी से सुनो। दूसरा है स्वरूप का रूप, संवित रूप, संवित स्वरूप। ये संवित स्वरूप कौन सा होता है? ज्ञान। कई बार आप धाम नहीं जाते, कई बार आप ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते, लेकिन कथा में सुनाया गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ही आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। ये कथा, ये भी तो ठाकुर जी का स्वरूप है। वक्ता मंच से बोलता है, श्रोता को अनुभव होने लग जाता है। ये संवित स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है आह्लादनी स्वरूप, आह्लादनी शक्ति। समझ रहे हैं ना आप सब भावों को? 3 प्रकार की शक्तियां, उन 3 प्रकार की शक्तियों में प्रथम शक्ति स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति के 3 अंग हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। जिसमें संघनी स्वरूप जो है वो धाम का है, संवित स्वरूप जो है वो कथा का है, और आह्लादनी स्वरूप जो है वो प्रेम का है। कई लोग अपने जीवन में नाम जप धर्म केवल इसलिए करते क्योंकि उनको धाम चाहिए। हमें वैकुंठ जाना है, हमें गोलोक धाम जाना है, हमें साकेत जाना है। वो अपने जीवन को पुण्यमय बना के रखते हैं ताकि मृत्यु के बाद उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। वो ठाकुर जी के किस स्वरूप के अधिकारी हैं? संघनी स्वरूप। पाप मत करो, दुराचार मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो, अरे जीवन में कोई ऐसी क्रिया मत करो कि तुम वैकुंठ जाने से वंचित हो जाओ। ये संघनी स्वरूप के उपासक हैं। कई लोग संवित स्वरूप के उपासक हैं, उनको वैकुंठ जाने से इतना प्रलोभन नहीं है, उनको साकेत की इच्छा नहीं है, उनको गोलोक धाम जाने की इच्छा नहीं। उनके लिए क्या है? बोले पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ, यही कथा भागवत कीर्तन और उत्सव करके यही वैकुंठ प्रकट कर लो, यही साकेत का अनुभव कर लो, यही गोलोक धाम का अनुभव कर लो। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संघनी और संवित इन 2 का अधिकार मुझे, आपको, हम सबको है, पर ठाकुर जी का जो आह्लादनी शक्ति का स्वरूप है उसका अधिकार केवल ठाकुर जी को है। ठाकुर जी ने उसका प्रयोग अपने लिए किया है। भाई हम सबका स्वरूप होता है कि हम कुछ अंश परिवार वालों के लिए रखते हैं, कुछ अंश मित्रों के लिए रखते हैं, कुछ अंश व्यवहार के लिए रखते हैं, कुछ अंश संसार के, और कुछ अंश अपने लिए भी तो रखते हैं। अभी तक हमने जितने नाम बताए, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति, माया शक्ति, संघनी शक्ति, संवित शक्ति, ये सब ठाकुर जी ने सबके लिए बनाई। एकमात्र एक ऐसी शक्ति है जिसको अपने लिए प्रयोग किया, आह्लादनी शक्ति। और वह आह्लादनी शक्ति कौन है? श्री कृष्ण का धाम संघनी शक्ति है, श्री कृष्ण का ज्ञान संवित शक्ति है, और श्री कृष्ण के भीतर उत्पन्न होने वाला आनंद, प्रेम, उन्माद, उत्साह, वो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी। आपके चित्त में आनंद उत्पन्न होता है तो आप क्या करते हो? आप उसको हंस करके प्रकट कर देते हो, आप उसको नाच करके प्रकट कर देते हो, आप उसको खेल करके प्रकट कर देते हो, आप उसको तैयार होकर प्रकट कर देते हो, आप कुछ बना करके प्रकट कर देते हो।
ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद उत्पन्न हुआ तो ठाकुर जी हंसे नहीं, नाचे नहीं, ठाकुर जी ने कुछ बनाया नहीं, कुछ गाया नहीं। अपने उस समस्त आनंद को, जो नाचता भी है, जो गाता भी है, जो हंसता भी है, जो श्रृंगार भी करता है, जो सब प्रकार से आकर्षक है, ठाकुर जी का वह हृदय का आनंद ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया। आपका आनंद आपसे विलग नहीं होता, आपका आनंद आप में ही दिखने लगता है, पर ठाकुर जी का आनंद विलग होकर के सन्मुख प्रकट हो गया। वो किशोरी जी, वो श्री राधा रानी, वो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति। जब प्रेम प्रकट हुआ श्री कृष्ण के चित्त में, तो निकुंज में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे, अब इस प्रेम को कैसे व्यक्त करूं? अरे परब्रह्म तो एकांत रहते हैं ना, परब्रह्म के साथ सब कोई नहीं है, वो तो एकम है। तब एकम ठाकुर जी के चित्त में जब प्रहलाद आनंद का वह उन्माद उत्पन्न हुआ, तब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसको व्यक्त कैसे करूं, इसको प्रकट कैसे करूं? ठाकुर जी का विचार होता है और क्रियाएं होती चली जाती हैं। हमारी तरह ठाकुर जी को कर्म करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी जो सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे ठाकुर जी के चित्त में प्रेम उन्माद और आह्लाद उत्पन्न हुआ, वही प्रेम उन्माद आह्लाद तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, कंचन जैसा गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, सुंदर अलकावली, अद्भुत श्रृंगार स्वरूप, और यह सब धारण करके जो श्री कृष्ण एक आनंद की स्थिति में जो जो व्यक्ति करता है, वह सारे भावों को अपने अंदर समेट करके श्री किशोरी जी का स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी के सन्मुख। जिनको देख करके सब आकर्षित रहते हैं, वो जिनको देख करके आकर्षित हो गए, वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री लाडली जी हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति और उस स्वरूप में भी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है। इसलिए हमारे वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं। बहुत कारण है उसके पीछे। एक कारण यह भी है, ठाकुर जी कह रहे हैं इनके रूप को आस्वादन करने को अधिकार केवल मेरो है, केवल मैं देखूंगा इनको और कोई नहीं। ये मेरे काज प्रकट भई है, मैं सबको क्यों दिखाऊं? इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठी। किशोरी जी का प्रादुर्भाव निकुंज में हुआ। अच्छा, हमारी श्री लाडली जी का प्राकट्य बरसाना में हुआ, ये बाद की बात है, पर श्री किशोरी जी और ठाकुर जी इन दोनों की लीला निकुंज में तो कल्प कल्पांतरों से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। महादेव किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म बैठ करके किसका चिंतन करते हैं? ये इंद्र कभी कभी तपस्या करने बैठता है, किसका चिंतन करता है? क्यों? नारायण तो इनके सामने है, भगवान तो इनके सामने साक्षात बैठे हैं, इनको चिंतन करने की आवश्यकता क्या है? मानव ध्यान करता है, मानव तपस्या करता है, ये बात समझ आई, पर देवता भी तपस्या करते हैं, वे भी ध्यान में जाते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपनी ध्यान धारणा समाधि के साथ उसी निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं जिस निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम विराजमान है। और वहां वही निकुंज विलास का दर्शन करते हैं जहां किशोरी जी और ठाकुर जी नित्य विराजते हैं। श्री कृष्ण पूरे जगत को आनंद देते हैं, पर श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी। निकुंज में ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हुई, सुख मिला, ठाकुर जी को आनंद मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में इच्छा हुई कि केवल अकेले हम दोनों हैं, यह सुख, यह इसका विस्तार और भी होना चाहिए। तो ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हैं, और फिर किशोरी जी के चित्त से अष्ट सखियां प्रकट हैं। अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है, और वो अष्ट सखियां कौन कौन हैं? किशोरी जी ने मन में विचार किया कि श्याम सुंदर को सुख देना है, तभी सबसे पहली सखी श्री ललिता जी प्रकट हुई। और ललिता जी की सेवा क्या है? ललिता जी बीड़ी भोग पधराती हैं, ठाकुर जी को बीड़ा पवाती हैं निकुंज में। ललिता जी, तभी मन में विचार हुआ और श्याम सुंदर को और सुख देने का विचार हुआ। तब दूसरी सखी प्रकट हुई, कौन? श्री विशाखा जी।
और विशाखा जी की सेवा क्या है? ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराना, अलंकार धारण कराना, इसकी सेवा श्री विशाखा जी की है। और विचार किया तब किशोरी जी के चित्त से तीसरी सखी प्रकट हुई, श्री चित्रा जी। ये ठाकुर जी को माला धारण कराते, जैसे हम मंच पे बैठते हैं तो गुरु जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, माला पहनाते हैं, सिर पे धार, ऐसी श्यामा श्याम जैसी निकुंज में अपने आसन पर विराजमान होते हैं, तो उनको वस्त्र आवरण अलंकार धराने की सेवा जो है ये चित्रा जी की है। ये चित्रण करती हैं कि आज निकुंज में श्यामा श्याम ऐसे दिखने चाहिए, तो वैसे वस्त्र, वैसे आभूषण, वैसी माला, उसका चिंतन करके लाती हैं और श्री ठाकुर जी को धारण कराती हैं। और भी कई सेवाएं हैं इनकी। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, ये अभी प्राकट्य की कथा हम सुन रहे हैं निकुंज में, जहां नित्य श्यामा श्याम की लीला चलती है। बरसाना में, ब्रजमंडल में इनका प्राकट्य कैसे हुआ वो कथाएं अलग हैं। ये समझ लीजिए कि नित्य विहार करने वाले श्री प्रिया प्रियतम हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए ब्रजमंडल में प्रकट हुए, फिर उस प्राकट्य की कथा अलग है। बाकी निकुंज में निरंतर ये सेवा चलती रहती है, तो वहां की सेवा का हम प्रारूप पहले समझ रहे हैं। तो पहली सखी कौन? श्री ललिता जी, दूसरी विशाखा जी, तीसरी चित्रा जी, चौथी सखी हैं इंदुलेखा। ठाकुर जी की चौथी सखी श्री इंदुलेखा जी। और इंदुलेखा जी की सेवा क्या है? ये ठाकुर जी की भोजन सामग्री सिद्ध करते हैं। ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, जैसा मौसम, जैसा वातावरण, जैसी ऋतु, वैसी सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाती है इंदुलेखा जी। फिर किशोरी जी ने चिंतन किया, तब उनके चित्त से पांचवी सखी श्री रंग देवी जी प्रकट हुई। और रंग देवी जी की सेवा क्या है? प्रिया प्रियतम दोनों जब सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनकी सुंदर पत्रावली बनाना। आज ऐसे पत्रावली बनेगी, आज मयूर बनेंगे गाल पर, आज सुंदर सुंदर ऐसे गोल गोल कुंड जैसे बनेंगे, आज ऐसे केसर के चंदन आएंगे, आज शीतकाल ज्यादा है तो केसर का चंदन नहीं लगेगा, आज ठाकुर जी को अन्य सामग्री, मतलब रूप के श्रृंगार की सेवा श्री रंग देवी जी की है। छठवीं सखी हैं श्री तुंग विद्या जी। और तुंग विद्या जी की सेवा क्या है? जब प्रिया प्रियतम दोनों श्रृंगार करके सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनके सम्मुख नृत्य करना, गान करना, सुंदर सुंदर राग रागनियों को प्रस्तुत करना, विविध विविध प्रकार के नृत्यों को तैयार करके श्री प्रिया प्रियतम का विलास करना, ये तुंग विद्या जी की सेवा है। किशोरी जी के चित्त से फिर सातवीं सखी प्रकट हुई, जिनका नाम है चंपक लता। चंपक लता जी की सेवा क्या है? चंवर डुराना, ग्रीष्म ऋतु में पंखा करना। ये सिंहासन के पीछे खड़ी रहती हैं, वहां खड़े खड़े श्री प्रिया प्रियतम को केवल पंखा जलती रहती हैं, चंवर डुराती रहती हैं, उनके सुख का विचार करती हैं। ऋतु के अनुसार जो होना, अब जैसे सर्दी आ जाती है तो सर्दी में क्या करती हैं? सिगड़ी सिद्ध करके लाएंगी, कोयला जला करके सिगड़ी करके फिर वो सामने रखेंगी। मतलब उनके अंग को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये इनकी सेवा है। और फिर किशोरी जी के चित्त से आठवीं सखी प्रकट हुई सुदेवी जी। और सुदेवी जी की सेवा क्या है? किशोरी जी को जल पिलाना, ठाकुर जी को जल पिलाना। गर्मी है तो मिट्टी के बर्तनों में जल रखना, सर्दी है तो स्वर्ण पात्र में जल रखना, बारिश का मौसम है तो फिर जल में केसर डालना, उसमें थोड़ी कपूर, थोड़ी सी मिश्री पधरा देना, उसको शरबत का रूप दे देना। विविध विविध प्रकार से शरबतों को तैयार करके किशोरी जी को पिलाना, दूध पिलाना, पेय पदार्थ निर्माण करके देना, उनके श्रम को दूर करना, ये सेवा सुदेवी जी की। ऐसे अष्ट सखियां प्रकट हुई। ये अष्ट सखियां प्रकट हुई। और महाराज जी इतना ही नहीं, फिर इन आठों की एक एक के चित्त में से 8-8 सखी और प्रकट हुई। जैसे ललिता जी की 8 सखियां और हैं। भैया यानी ठीक करवाओ। ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदु जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी और सुदेवी जी, ये अष्ट सखियां हैं ठाकुर जी की। ये सब कहां से प्रकट हुई? किशोरी जी के चित्त से इनका प्रादुर्भाव हुआ। अब इसकी मूल बात को मत भूलिएगा, ये सब हैं कौन? श्री राधा रानी से लेकर के सुदेवी तक, ये सब ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति है। और इस स्वरूप शक्ति का प्रादुर्भाव आह्लादनी शक्ति से हुआ। स्वरूप शक्ति की भी 3 शक्तियां, जिनमें 2 सबके लिए हैं और एक ठाकुर जी के अपने सुख के लिए है, अपने आनंद के लिए है, अपने विलास के लिए है। और उस आह्लादनी शक्ति में से श्री किशोरी जी और अष्ट सखियां प्रकट हो गई। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है,
किशोरी जी ठाकुर जी से अलग नहीं, अब है गयो, अब रख दो, अब गिरे को तो ले लेंगे। हाँ, ठाकुर जी से भी अलग नहीं, एक ही है। एक अष्ट सखियों का बहुत सुंदर पद है, इन अष्ट सखियों की भी चर्चाएं हम सुनेंगे, इनके बालपन की कथा लीला। अष्ट सखियों को प्रणाम करो, क्योंकि श्री जी की सेवा में हम प्रवेश करें उससे पहले सखियों का आह्वान कर लें कि वे आकर के व्यवस्थित करें इस संपूर्ण सेवा को। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 हाँ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 हाँ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 ओ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। ये अष्ट सहेलियां हैं किशोरी जी की, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदु, रंग देवी, तुंग विद्या, चंपक लता और सुदेवी। इन सबका प्रादुर्भाव किशोरी जी के चित्त से हुआ। ये निकुंज की लीला है। फिर इन्हीं में 8 मंजरियां प्रकट हुई, जो कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की मुख्य मानी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे हरिवंशियों में, हरदासियों में सखियां प्रधान है, सहचरियां प्रधान है, ऐसे ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में वहां मंजरियां प्रधान है। तो वहां रूप मंजरी, लवंग मंजरी, तुलसी मंजरी, मंजू लाली मंजरी, गुंज मंजरी, विलास मंजरी, रस मंजरी, ये 8 मंजरियां प्रकट होती हैं किशोरी जी के चित्त से, और फिर वो सेवा करती हैं ठाकुर जी की। तो ये निकुंज का स्वरूप है। निकुंज में इस प्रकार श्री जी ठाकुर जी से प्रकट होती हैं, और श्री जी से सब सखियां प्रकट होती हैं। और किसके लिए? केवल ठाकुर जी को सुख विलास देने के लिए, आनंदित करने के लिए। लेकिन हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए वही निकुंज के श्यामा श्याम पृथ्वी पर पधारते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कलयुग में ज्ञान से उद्धार तो होगा, लेकिन बहुत कम लोग ज्ञान का आश्रय लेंगे। फिर ठाकुर जी ने विचार किया कि वैराग्य से उद्धार होगा, पर वैराग्य का आचरण भी लोग कम मात्रा में करेंगे। तब ठाकुर जी ने कहा कि भाई इस कलिकाल में एक प्रेम उद्धारक बन सकता है। उसके लिए ठाकुर जी प्रेम स्वरूप धारण करके आए। हम सब पर कृपा करके श्री ठाकुर जी मन में विचार किया, किशोरी जी से कहा, हे श्यामाजू, मुंह को जानो है ब्रजमंडल में उद्धार करवे के काजे, आप भी कृपा करके पधारो। किशोरी जी ने कही कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं और यमुना जी नहीं, यहां मेरा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी बोले, ठीक है, आपकी इच्छा के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इन तीनों को निकुंज से नीचे ले चलता हूं। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तीनों पृथ्वी पर नहीं थे। इनको ठाकुर जी श्री जी के प्रकट की शर्त पर लेकर के आए, क्योंकि श्री जी इसी शर्त से आएंगी कि ये तीनों हों। इसीलिए हमने गाया, श्यामा हृदय कमल सौ प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो।
वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी की कृति है। गोवर्धन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी ने बनाया है। और श्री यमुना जी, ये तो किशोरी जी और ठाकुर जी जब नृत्य करते हैं, निकुंज में विलास करते हैं, तो उनके अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी बनकर के बहने लगता है। तीनों को ठाकुर जी लेकर के पृथ्वी पर आए और किशोरी जी से कहा, अब आप भी कृपा करो। किशोरी जी बोली, पहले आप प्रकट है जाओ, फिर हम आएंगे। अब देखो यहां पर भी दो पक्ष हैं। कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष बड़ी हैं ठाकुर जी से, और कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष छोटी हैं, 1 वर्ष 1 महीना छोटी हैं ठाकुर जी से। अब इसमें भी यह है कि हमारे ब्रज के रसिक जन अपने मनोभाव से इस भाव को स्वीकार करते हैं। अब जैसे गौड़िया परंपरा में आप सुनेंगे तो वहां किशोरी जी को छोटा मानते हैं, लाल जी से छोटी हैं किशोरी जी। पर हमारे ब्रज की कई बधाइयां ऐसी हैं, उन बधाइयों को अगर प्रमाण माने तो उन बधाइयों में ठाकुर जी का जन्म हो रहा है और किशोरी जी मैया की गोद में बैठ करके आई हैं लाला को देखने के लिए। तो उन बधाइयों के अनुसार किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से। पर अब बड़ी हो चाहे छोटी हूं, हमारे लिए तो किशोरी जी हैं, तो जिस भी भाव में हैं वो हम स्वीकार करते हैं। पर आज हम ये भाव, इस भाव से सुनेंगे कि किशोरी जी छोटी हैं लाल जी से, लाल जी बड़े हैं किशोरी जी से। नंद बाबा और यशोदा मैया, इनके 2 सखा हैं, पर बड़े अभिन्न सखा हैं। कौन? श्री वृषभानु जी और कीर्ति मैया। एक कथा महाराज जी ऐसी आती है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो इतना सुंदर था ठाकुर जी का मोहिनी स्वरूप कि उसको देख करके सारे देवता मोहित हो गए। कहां तक कहें, सबके मन में विचार होने लगा, अगर ये अब विवाहित हों तो इनसे हम ब्याह कर लें। कई देवता तो माला वाला लेके तैयारी में आ गए थे, बोले हमसे जयमाल करा लो, हमसे ब्याह कर लो। ठाकुर जी धीरे से आवाज करके बोले, हे नारायण हैं हम। बोले नारायण हो तो क्या हुआ, इतनी सुंदर लग रही हो, हमसे ब्याह कर लो। सब ठाकुर जी के स्वरूप पर ब्याह की भावना से मोहित हुए। जी जो थे, इनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, इनके वंश में कोई बालक नहीं हुए। तो इन्होंने गोवर्धन की तलेटी में गिरिराज बाबा के पास चकलेश्वर महादेव की जाकर के आराधना की और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, हमारा वंश यहीं रुक जाएगा, इससे आगे वंश बढ़ेगा नहीं। हमें कोई पुत्र पुत्री की कामना नहीं है, पर हमारी कामना यह है कि ये इतना सुंदर पवित्र वंश चला आ रहा है, ये वंश चलता रहे। तो इस भावना से जब इन्होंने गिरिराज पर्वत पर जाकर के प्रार्थना की तो महादेव ने प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के, अपूर्ण रह गई थी वो आपने पूरी कर दी। अब बस अब प्रतीक्षा करो, आपके कुल में एक सुंदर दीप प्रज्वलित होगा। फिर धर्मधीर जी के पुत्र हुए महीभान जी, और महीभान जी के पुत्र हुए श्री वृषभानु जी। और ये वृषभान जी जो हैं, ये सूर्य ही वृषभान जी के रूप में आए हैं, क्योंकि सूर्य की इच्छा थी कि मैं मोही, इतना सुंदर रूप प्रकट होगा, आप तो बस प्रतीक्षा करो। तो महीभान जी के पुत्र हुए श्री वृषभान जी, और वृषभान जी का ब्याह हुआ इंदुसेन राजा की पुत्री, इनकी माता जी का नाम था मुखरा देवी, और इनकी पुत्री हुई कीर्ति मैया। कीर्ति मैया से ब्याह हुआ श्री वृषभान जी का। 2 परिवार, 2 दंपति ऐसे हैं ब्रजमंडल में जिनके पास अथाह की तादाद में धैर्य है, हर चीज से धैर्य है, धन से धैर्य है, संपत्ति से धैर्य है, ऐश्वर्य से धैर्य है। धैर्य का मतलब क्या है कि संपत्ति आने पर ज्यादा विचलित नहीं हुए, बहुत यश मिल जाने पर ज्यादा हर चीज में धैर्य है, बहुत सरल है, सहज है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे इन दोनों के चित्त में अधैर्य है। एक तो गोकुल में विराजमान नंद यशोदा, उनके चित्त में अधैर्य है कि हमारे पुत्र नहीं है, और एक बरसाने में श्री वृषभान जी और कीर्ति मैया, इनके चित्त में है कि हमारी पुत्री नहीं। वृषभानु जी और नंद बाबा, कीर्ति मैया और यशोदा मैया, ये आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि यमुना स्नान करने भी संग ही जाते हैं। और जब यमुना स्नान करने जाते हैं तो यमुना जी में ही हाथ पकड़ करके नंद बाबा और वृषभानु जी एक दूसरे से बात करते करते कहमें, बोले हे यमुना मैया, ऐसी कृपा करियो हमारे नंद बाबा के यहाँ एक लाला है जाए। और फिर डुबकी लगाते हैं वृषभान जी, फिर नंद बाबा कहें, हे यमुना मैया, जैसे वृषभान जी आशीष दे रहे हैं वैसे मैं भी आशीष दूं, आप कृपा करियो इनके लाली है जाए, और यदि इनके लाली है गई तो मैं अपने लाला को ब्याह इनसे करा दूंगा। अभी तो ये हमारे मित्र हैं, बाद में ये हमारे समधी रह जाएंगे, बाद में हमारा संबंध रह जाएगा। नंद बाबा और वृषभानु जी की बात दूर बैठी बैठी सुनती हैं जब यशोदा मैया और कीर्ति मैया दोनों प्रसन्न हो जाती हैं। अरे सखी, कहीं जे सपनों ही तो नहीं रह जाएगो। ये दोनों मित्र रोज हाथ पकड़ करके यमुना स्नान करते समय
ऐसा भाव रखें कि हमारे पुत्र हो, तुम्हारी पुत्री हो तो ब्याह कर देंगे, लेकिन कहीं ये केवल बातें ही तो नहीं रह जाएगी, कहीं स्वप्न तक सीमित तो नहीं रहेगा। कीर्ति मैया कहती तुम चिंता मत करो, जल्दी होएगा कछु ना कछु। आहा, अब बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा, अब उत्सव की ओर चल रहे हैं हम। नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों प्रार्थना करते हैं कि एक पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना किस लिए है? विष्णु आराधन के लिए, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए एक पुत्र की कामना करते हैं। एक दिन असंख्य ब्राह्मण आए और नंद भवन पर आकर के प्रसाद अर्श की है गई, लेकिन अभी तक लाला नहीं भयो। ब्राह्मण बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, हमारी वाणी जनार्दन की वाणी है और हमारी मौत निकल गई है बाबा, लाला होएगा तो होएगा, अब चिंता मत करो। और पावन घड़ी आई। एक दिन यशोदा मैया यमुना स्नान करके जैसी लौटी तो प्रसव होने के जो संकेत होते हैं वो संकेत मां को दिखने लगे। सखियों को बुलाया, गोपियों को बुलाया, सबको बुला करके कहा मुझे ऐसा ऐसा अनुभव होता है। और उस अनुभव को सुनकर के सब सखियां प्रेम में भर गईं और सबने जाकर के नंद बाबा से कही बाबा बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले श्री यशोदा मैया को प्रसव के संकेत है रहे हैं, या को मतलब है कि गर्भ में बालक है, अब तो बस आप प्रतीक्षा करो, जल्दी ही सुंदर बालक को जन्म होगा। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, सुनते ही सबसे पहले ये खबर जैसे नंद बाबा को पड़ी उसी समय देखते हैं कि सामने से वृषभानु जी आ रहे हैं। नंद बाबा के नेत्रों में प्रेम अश्रु हैं, प्रेम पुलकित नेत्र हो रहे हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, वृषभानु जी को जाकर के हृदय से लगाया। वृषभानु जी बोले अरे आज इतने प्रसन्न कैसे, कहा बात है, और ये प्रेम के अश्रु क्यों छलक रहे हैं नेत्रन से, कहा बात है? नंद बाबा बोले आपके मनोरथ, आपके भाव, कीर्ति मैया के भाव पूर्ण है रहे, श्री यशोदा जी को प्रसव को संकेत है। बंधुओं, हमारे आचार्य चरण ऐसा वर्णन करते हैं वृंदावन रस लीलाओं में कि इतने प्रसन्न तो नंद बाबा और यशोदा जी नहीं है जितने प्रसन्न कीर्ति मैया और वृषभानु जी हैं कि नंद बाबा के यहां लाला एवे बारो है। इतने प्रसन्न। धीमे धीमे समय आया और भादों की अष्टमी, और जैसे ही अष्टमी पूर्ण भई, श्री नंदरानी यशोदा मैया की कुक्षी से नीलमणि जैसे माधव जब प्रकट भये, कृष्ण प्रकट भये, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हैरो है। नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये गूंज जैसे ही पहुंची बरसाने, वृषभानु और कीर्ति मैया अति प्रसन्न आए हैं। आहा, अब देखो ये ब्रज को प्रेम नहीं है तो क्या है? लाला प्रकट भये तो लाला प्रकट हैवे में बधाई लेके आना चाहिए, लाला प्रकट हैवे में टोपी कुर्ता लेके आना चाहिए, लाला प्रकट हैवे की खुशी में खिलौने लेके आना चाहिए। पर वृषभानु जी और कीर्ति मैया लाला प्रकट हैवे की खुशी में कहा लेके आए? टीको। टीको समझे? अरे जिसको आधुनिक भाषा में आजकल रोका बोलते हैं, जैसे रोका कर देते हैं ना, लड़की का रोका होता है, लड़का का भी रोका हो जाता है। रोका का मतलब क्या होता है? वो रोक देते हैं, बोले अब इनका ब्याह हमारे बालक से ही होगा। कितनी आश्चर्य की बात है कि कीर्ति मैया वृषभानु जी की अभी लाली नहीं हुई है, अभी लाली का जन्म नहीं हुआ, और वहां वृषभानु जी और कीर्ति मैया टीका लेकर के आए हैं। और टीके में जो जो सामग्री होती है, नारियल होता है, श्रीफल होता है, वस्त्र होते हैं जमाई के, और गले में पहनाने की आभूषण होते हैं, हाथ के आभूषण होते हैं, और भी जो जो सामग्री होती है, सास ससुर के आभूषण, वो सारी सामग्री लेकर के आए हैं। नंद बाबा अपने द्वार पर खड़े होकर के खूब लुटा रहे थे, तभी देखा वृषभानु जी और कीर्ति मैया आए, आकर के तुरंत नंद बाबा को हाथ पकड़ो, भीतर लेके गए, बोले भीतर चलो। नंद बाबा बोले अरे इतनी सामग्री काय को लाए हो? बोले देख तो लो कहा लेके आए हैं। वस्त्र हटा करके देखो महाराज, तो वहां में तो संबंध पक्की करवी की जो जो सामग्री होती है वो लेकर के आए हैं वृषभानु जी और कीर्ति मैया। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। नंद बाबा बोले हे वृषभानु जी, अभी तो लाली भई नहीं है, आप पहले टीको करवे आ गए। बोले या हमारे करवे आयो, मैंने कहीं तो सुनी है कि आपके घर साक्षात नारायण समान बालक जन्मो हैं, अभी टीका कर जाऊंगा तो या टीका की पूर्ति के लिए लाली को आनो पड़ेगा, या हमारे अभी पहले टीका कर जाऊंगा। ब्रज की भाव है। आहा, जैसी बाहर सबन को पतो चली, भीतर वृषभानु जी गए और एक दिना के ठाकुर जी भय, बस एक दिना के ठाकुर जी को वृषभानु जी और कीर्ति मैया दोनों अपना हाथ स्पर्श करके टीको कर रही हैं, वस्त्र पधरा रही हैं, गले में माला पहना रही हैं, और जमाई को जो जो करना किया जाता है शादी से पहले वो सब कर रही हैं। उनके पैरन को पूज रही हैं, उनकी परिक्रमा कर रही हैं, नजर उतार रही हैं। और यशोदा मैया ये देख देख करके
इतनी आनंद में भर रही हैं। बोले बताओ 24 घंटा को भवना है लाला, संबंध पहले है गयो, रोका पहले है गयो ठाकुर जी को, टीका हो गया। हमारे ब्रज में आज भी गाते हैं, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आप सब लोग गाओ, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर ढोंटा जायो। बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो। बरसाने से टीको आयो। ब्रजवासी नाच रहे हैं। और महाराज अब एक जगह बात तो ऐसी बताई जाती है, ये देखो महाराज जी आज किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे, और प्रादुर्भाव तो बाद में होगा, अभी ठाकुर जी को ब्याह पक्का है, रोना है, हमारे देवता बरस रहे हैं। एक जगह ऐसी बात बताते हैं कि वृषभानु जी और कीर्ति मैया टीका लेके आए नहीं है, वो तो बधाई लेकर के आए थे, लेकिन वृषभानु जी को आता देख ब्रजवासियों ने अनुमान लगा लिया कि भैया ये तो संबंध पक्को करने आए हैं, और बाहर सब ब्रजवासी गाने लगे, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको हे आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको हे आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो। बरसाने से टीको आयो। ओ नंद जूने लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। श्री यशोदा ने लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, ओ जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टीको हे आयो। नंद महर घर ढोंटा जायो। बरसाने से टीको आयो। हे नने के पक्ष से आए हैं और श्री लाल जी को टीका कर ही रहे हैं, अब ये है ही जानो चाहिए, नंद महर घर ढोंटा जायो। बरसाने से